अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और बड़ी जबरदस्त आज की सुबह है क्योंकि पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जिस तरीके से रात को फादी बॉय ने बैटिंग की है, पाकिस्तान सेकंड टेस्ट में तीसरे दिन बड़ी मुस्तहकम पोजीशन पर नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नजर आ रहा है। डिटेल में बात करेंगे क्योंकि फादी बॉय हमारे फवाद आलम ने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए। कप्तान बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, एशिया के तमाम रिकॉर्ड्स को कत्तर बत्तर करके रख दिया। बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। फादी बॉय के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की जो सीरीज थी उसके हवाले से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, कुछ अपडेट आ रही है, कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं और कुछ मजीद भी खबरें वो आपको बताऊंगा क्या सिनेरियो आ रहा है, उसमें लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद शाहिद खान आफरीदी के हवाले से आ रही है कि शाहिद खान आफरीदी क्या 7वां जो एडिशन है वो कोयटा की तरफ से खेलने जा रही हैं। डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम है दाऊद क्रिकेट, वहां पर डिफरेंट जो मीम्स मैं शेयर करता रहता हूं, तो जाएं जाकर वहां पर जाकर मुझे जल्दी से फॉलो कर लें और कोई अगर आपका सवाल हो तो वो भी भेजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जो तीसरा दिन खत्म हुआ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का। बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है फवाद आलम ने, क्योंकि उससे पहले रिजवान हो गए। मुझे नहीं समझ आ रही कि रिजवान और फहीम की क्या मेंटल अप्रोच नजर आ रही थी। वो तो शायद वही काम कर रहे थे जो वेस्ट इंडीज चाह रहा था, यानी कि ड्रॉ। और मैं ये कहूंगा कि रिजवान और फहीम दोनों को बताया फवाद आलम ने कि भाई ऐसे बैटिंग करते हैं, आप देख लीजिए, सीख लीजिए कैसे बैटिंग करनी है। क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि रिजवान कर क्या रहे थे। रिजवान 115 गेंदें खेल गए, टोटल 26 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे और उस टाइम रन्स चाहिए थे हमें, क्योंकि पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना था। क्योंकि रन्स पाकिस्तान एक अच्छा स्टार्ट ले चुका था, अगर पाकिस्तान की विकेट्स भी गिरते तो मसला ना होता, लेकिन हमें जो है वो विकेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, हमें रन्स की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन रिजवान रोके जा रहे थे, फहीम भी वैसे ही कर रहे थे, लेकिन वो जैसे ही दोनों आउट हुए हैं तो उसके बाद फादी बॉय ने जो बैटिंग की है सेंचुरी बना डाली है। रिकॉर्ड्स के बारे में तो बात करेंगे, नॉट आउट रहे हैं, 9 खिलाड़ी आउट थे पाकिस्तान के और बाबर आजम ने कहा कि बस जी आ जाओ, इनफ है टारगेट, हमने 302 रन बना दिया है, बहुत है विंडीज के लिए। और फिर उसके बाद हमारे जब गेंद शाहीन को थमाई गई तो उन्होंने बैक टू बैक ओपनर्स को जो है वो चलता किया और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है। 3 खिलाड़ी आउट है वेस्ट इंडीज के, 39 रन टोटल बनाया है उन्होंने, स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रही है। कप्तान ब्रैथवेट को आउट कर दिया शाहीन ने, पाउल उनको भेज दिया शाहीन ने, और इसके अलावा चेस जो है उनको फहीम ने भेजा। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रही है पाकिस्तान की। वेस्ट इंडीज ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए। जाहिर है कभी उनका जो है अगर बात की जाए तो वो कवर इन्होंने लीक कर दिया, फिर उसके बाद बॉलर्स नखरे कर रहे थे जी कि हमसे बॉल नहीं हो रहा है क्योंकि पिच गीला है। तो यार कल से बारिश रुकी हुई है, आप लोग एक ग्राउंड के पिच नहीं सुखा पा रहे। बिल्कुल मैं कहूंगा कि पैथेटिक जो ग्राउंड स्टाफ का रवैया था, बिल्कुल थर्ड क्लास रवैया था। ऐसे नहीं होता काम, अगर आपने सीखना। आप देखें रावलपिंडी स्टेडियम में बारिश कितनी तूफानी हुई थी और फिर भी मैच हुआ था। तो भाई ये चीज होती है। साथ अगर आप देख लें श्रीलंका से आप सीखें कैसे ग्राउंड जो है सारा कवर कर लेते हैं। बिल्कुल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं लुल 0/लुल मार्क्स दूंगा वेस्ट इंडीज का जो ग्राउंड स्टाफ है। बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जमाइका की बात करें, क्योंकि जमाइका का ये स्टाफ था, तो बिल्कुल पोर इनका जो है काम रहा। या हो सकता है कि इनको एक मैसेज मिला हो कि किसी तरीके से जो टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ करना है ताकि मैच ड्रॉ हो जाए तो सीरीज वेस्ट इंडीज जीत जाए। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि थोड़ी सी शर्म करें अगर आपकी ये सोच थी, लेकिन अगर सोच ये नहीं थी तो फिर ये बहुत ही नाअहल किस्म का जो ग्राउंड स्टाफ था जिससे बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। लेकिन ये थी, इसको बात हटा दें, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि हमारे जो फादी बॉय हैं भाई वो खाते क्या हैं, 50 में वो खुशी नहीं होते। जब भी वो 50 बनाते हैं सेंचुरी कन्वर्ट करते हैं। मार्क्स वाइल जो लास्ट पिछले टेस्ट में उन्होंने 50 बनाया था, खाली वही 50 था, वरना जब भी वो 50 के पास जाते हैं सेंचुरी बनाते हैं। सबसे पहले तो 5 सेंचुरीज बनाने वाले फास्टेस्ट एशियन बन गए हैं चेतेश्वर पुजारा, भारतीय बैट्समैन जिन्हें कहा जाता है इंडियन दी वॉल, इंडिया की वॉल है राहुल द्रविड़ के बाद, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद बात की जाए तो हमारे जो बाबर आजम है, अगर आप लास्ट बाबर आजम की जो 5 सेंचुरीज की बात करेंगे तो उन्होंने 35 इनिंग का सहारा लिया है बाबर आजम ने, 35 इनिंग्स का। और हमारे फादी बॉय ने जो इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 इनिंग्स में जो है वो अपने 5 सेंचुरियां स्कोर की हैं। बात ये नहीं की जा रही कि कौन बेस्ट है, बाबर बेस्ट है या फवाद बेस्ट है, दोनों ही हमारे अपने, दोनों ही बेस्ट हैं। लेकिन क्योंकि बात यह है कि बाबर आजम हमारे बेस्ट प्लेयर हैं और फादी बॉय जो है वो उतने अच्छा खेल रहा है
कि उनसे भी अच्छा टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है। तो ये स्लैप है उन हेटर्स उनके ऊपर जिन्होंने फादी को जो है वो टीम में आने नहीं दिया, जिसमें मिसबाउल हक भी पूरा कसूरवार है, जो 2010 से 17 तक टेस्ट की कप्तानी की लेकिन फवाद को मिडिल ऑर्डर में चांस नहीं दिया। इंजी सिलेक्टर थे, वो भी कसूरवार है जिन्होंने उनका कैरियर तबाह किया। अगर आज फादी बॉय खेलते रहते तो खुद सोचे कहां पर होता हमारा फादी बॉय। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा, अगर आपको लाइन वाइज बताऊं तो विजय जो है उन्होंने 26 इनिंग्स में लिया, 5 सेंचुरीज बनाई थी। सुनील गावस्कर की बात की जाए तो उन्होंने भी 25 इनिंग का सहारा लिया है। इंडिया के जो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है यानी कि सौरव गंगुली, उन्होंने भी 25 इनिंग्स का सहारा लिया था। पहले जो अपनी पहली 5 सेंचुरियां थी उनके लिए चेतेश्वर पुजारा थे, उन्होंने 24 इनिंग का सहारा लिया था जिसमें उन्होंने अपनी 5 सेंचुरियां बनाई थी। और हमारे फादी बॉय ने सिर्फ और सिर्फ 22 अपने जो है वो लिए हैं मैचेस, इनिंग्स लिए हैं जिसमें उन्होंने जो है वो अपनी 5 सेंचुरियां बना दी हैं। तो छा गए इस टाइम, तमाम लोगों को चपेट मारी है फवाद आलम ने और पाकिस्तान टीम इस टाइम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो पहली इन्होंने कोलंबो में बनाई थी, दूसरी माउंट में बनाई थी, तीसरी कराची में सेंचुरी बनाई है, चौथी हरारे में बनाई थी और 5वीं अब किंगस्टन में बना दिया यानी कि जमाइका में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर आप फर्स्ट क्लास की सेंचुरीज की बात करेंगे तो जहीर अब्बास लीड कर रहे हैं 108 सेंचुरीज के साथ जिन्होंने फर्स्ट क्लास बनाई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फवाद आलम ने अपने क्रिकेट कैरियर को आगे लेकर गए हैं, छा गए हैं। इनजी पहले कहते थे जी कि इनकी टेक्निक खराब है, इनका स्टैंड ठीक नहीं है खड़े होने का, आज वही बोल रहे हैं कि बाकी प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि खेलते किस तरह, फवाद आलम से सीखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह रिजवान और फहीम ने बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि वो तो जो वेस्ट इंडीज 4 है वो वैसे ही खेल रहे हैं, ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। भाई इतना अच्छा स्टार्ट हमें फवाद आलम ने दिया, बाबर आजम ने इतनी अच्छी बैटिंग की, उसके बाद भी अगर हम ड्रॉ की तरफ जाना चाहें, वो तो वेस्ट इंडीज भी चाह रहा है कि हमने ड्रॉ करना है। तो मुझे बिल्कुल अप्रोच समझ नहीं आई रिजवान और बाबर की, किस अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे वो शुक्र है वो दोनों आउट हुए, क्योंकि उसके बाद हमारा फादी बॉय आया और उसके बाद उसने हमें दोबारा से विनिंग ट्रैक पर लेकर आ गया और पाकिस्तान ने 302 रन पर 9 खिलाड़ी आउट डिक्लेयर किया और वेस्ट इंडीज के हमने 3 खिलाड़ियों को भी आउट कर दिया क्योंकि कंडीशन डिफिकल्ट थी। तो अच्छी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान तीसरे दिन में हावी है। अब पाकिस्तान को यही करना है कि इनको जल्दी आउट करना है। अब अगर इनिंग चलें, अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप फिर अपनी जो सेकंड बैटिंग है पाकिस्तान को तेज खेले और कल पाकिस्तान को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि आखिरी दिन जो है परसों वाला जो 5वां दिन है वहां पर वेस्ट इंडीज को जो है वो अब हमें उनको आउट करना होगा। इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान को जीतना होगा, देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग्स आ रही है अंदर से कि ये टेस्ट मैच सनसनीखेज मराहिल में जरूर दाखिल होगा। चलिए इसके बाद अफगानिस्तान के हवाले से कुछ खबर आ रही थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जल्दी से। अफगानिस्तान के हवाले से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम जो खिलाड़ी थे अफगानिस्तान के, जो पाकिस्तान में एम्बेसी है अफगानिस्तान की काबुल में, वहां पर उनको वीज़ास जारी कर दिए हैं, बिल्कुल सबको कर दिए हैं और सबको कहा है कि आप आ जाएं। लेकिन अब तकरीबन तमाम हर्डल्स दूर हो गई हैं, लेकिन खाली एक जो हर्डल नजर आ रही है वो यही है कि श्रीलंका में जो 10 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है वहां पर अब जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके बाय द वे उनके नए अब जो चेयरपर्सन है वो नए बन गए अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के फजली साहब, तो जब उनसे रब्ता किया गया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से कि भाई हम आ रहे हैं और हमने आपके मुल्क हमन टूटा में जो है वो खेलने हैं 3 ओडीआईस, तो उन्होंने कहा कि अब ये हम आपको कुछ नहीं कह सकते, हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछकर आपको बताना पड़ेगा कि हम आपकी और पाकिस्तान की मेजबानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद यह है कि अब जो बॉल है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के हाथ में जा चुकी है, उनके कोर्ट में बॉल चली गई है कि अब वो अगर अलाउ करते हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कि हाँ आप होस्ट कर लीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, फिर वो अफगानिस्तान को कहेंगे और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दोनों जो है वो रवाना हो जाएंगे। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आज या कल तक जो है वो हमें इतला मिल जाएगी और उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले पाकिस्तान आएगी, फिर यहाँ से दुबई जाएगी और दुबई से जो श्रीलंका रवाना हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है काबुल में जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो वैसे ही बंद हैं, मामलात उनके इतने अच्छे वगैरह नहीं जा रहे हैं। तो ये टोटल जो लेटेस्ट अपडेट आई है कि पाकिस्तान ने उनको वीज़ा दे दिए हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं पाकिस्तान आने के लिए। सीरीज अभी भी ऑन है, बिल्कुल सीरीज ऑन नजर आ रही है। चलिए इसके बाद जो आखिरी नंबर पर खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है शाहिद खान आफरीदी के हवाले से कि PSL 7 का एडिशन जो है वो आफरीदी किस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेंगे। 2022 वाला जो हमारा एडिशन है, जो उम्मीद जाहिर यही की जा रही है कि दिसंबर जनवरी में खेला जाएगा। तो अब खबर ये आ रही है, जो कोयटा के नदीम उमर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारी पूरी ख्वाहिश है कि शाहिद आफरीदी हमारी तरफ से खेलें और सरफराज के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें उनकी लीडरशिप के ऊपर पूरा भरोसा है कि सरफराज अहमद जो है वो हमारी टीम को अच्छा लीड करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने आफरीदी से जो है वो रब्ता भी किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो गोल ग्लेडिएटर्स है कोयटा ही उसको ऑन करता है, नदीम उमर साहब ही उसको ऑन करते हैं, उसमें आफरीदी खेल रहे थे और इवन उसके कप्तान भी थे। फिर उनको कुछ मसला आ गया था फैमिली इश्यूज से, तो उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी
तो आफरीदी वापस कराची आ गए थे। लेकिन बात यह है कि कोयटा के साथ वो जुड़े हुए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, तो अब ये इतला आ रही है कि पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आफरीदी ने भी ये जाहिर की थी, ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपना जो आखिरी एडिशन है या नेक्स्ट एडिशन है, उन्होंने कहा था कि वो कोयटा की तरफ से खेलेंगे और मुल्तान को वो गुड बाय कह सकते हैं। तो अब पॉसिबल नज़र आ रहा है कि कुछ अरसे में शायद आपको जो है वो खबर मिल जाए कि शायद आफरीदी जो है वो कोयटा में जाते हुए दिखाई दे दें, क्योंकि काफ़ी उनके लिए जो राय हैं वो हमवार होती जा रही हैं। आफरीदी की खुश भी ख्वाहिश थी और उनके जो ऑनर है कोयटा के, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि आफरीदी हमारी तरफ से खेलें। तो बड़ी खबर यही थी। इसके अलावा आज का दिन टोटल जो है वो फादी के नाम है, छा गया फवाद आलम, 5 सेंचुरीज। एक तो बाबर का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अगर आप लास्ट 5 की बात करें, और इवन जो पहली 5 थी उसमें भी अगर आप बात करें तो बाबर का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और दूसरी तरफ अगर आप एशिया की बात करें तो बेहतरीन बैट्समैन बन चुके हैं, एशिया के पहले ऐसे एशियन बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने 23 जो 5 सेंचुरी स्कोर की हैं। दिल खुश हो गया है और पाकिस्तान बिल्कुल एक टाइम पे लग रहा था कि शायद हम एकदम फारिग होना शुरू हो जाएं। यार इंजर्ड ये बंदा था, इंजरी के बाद आए हैं और जिस तरीके की इन्होंने गेम दिखाई है, छा गए फादी बॉय। सल्यूट है आपको हमारी तरफ से, इसी तरह आप खेलते रहें, क्योंकि हमें आप जैसे प्लेयर्स की अशद ज़रूरत है। सिफारशी और पर्ची प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह के फवाद आलम की तरह के प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है, जिन्होंने चपेड़ मारी है हेटर्स के मुंह पे, जो कहते थे जी इनकी स्टैंड ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फवाद आलम आ गया और ठा करके छा गया। लाइक कीजिए हमारे शो को, जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिए। दोपहर को आपको दोबारा हमारा शो मिलेगा, लेटेस्ट क्रिकेट के अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आपको दे दें। सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ सवाल हो आपको तो इंस्टाग्राम में मेरा दाऊद क्रिकेट, जाइए जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। सो नेक्स्ट शो में अली हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।